लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंच चुके हैं और ये उनकी तस्वीरें जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे एक साथ बेहद अहम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमने कहा था ना कि इंतजार कर रहे हैं दिग्गजों के आने का और एक साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए अंदर दाखिल होते हुए बेहद अहम तस्वीरें। डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं। ये खास मंच है, ये राजस्थान की विकास यात्रा की झलक है, ये प्रगति पथ है और उसी को लेकर भविष्य की एक नींव तैयार करके प्रगति पथ की, विकास यात्रा की, राजस्थान की विकास यात्रा की प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी, बताया जाएगा। और सबसे अहम, लाल फीता काटकर इसका शुभारंभ। आपको पीयूष गोयल नजर आ रहे हैं, आपको विधानसभा स्पीकर नजर आ रहे हैं, आपको राज्यपाल नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव देखिए तस्वीरों में तमाम दिग्गज आपको एक ही साथ नजर आ रहे हैं और एक मंच पर जब दिग्गज जुटते हैं तो अपार संभावनाएं भविष्य को लेकर अपने आप ही नजर आने लगती हैं, क्योंकि खास लोग जब बातें करते हैं, खास लोग जब चर्चा करते हैं और खासकर जब पूरी तैयारी के साथ होते हैं। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये राजस्थान के लिए प्रोग्राम है, ये अपने एक परिवार के लिए प्रोग्राम है। वो परिवार के लोग जो चले गए थे एक वक्त पर, लेकिन उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए किसी ना किसी माध्यम से, ये बेहद खास। और जो हम प्रगति पथ प्रदर्शनी का जिक्र कर रहे थे, जिस एग्जीबिशन का हम आपको बता रहे थे कि राजस्थान की विकास यात्रा, उसी प्रदर्शनी को देखते हुए 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की आज ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। वो बेहद महत्वपूर्ण है ग्राउंड ब्रेकिंग। और इसके अलावा ये बताया जाएगा कि किस तरह से उन नीतियों के अकॉर्डिंग ग्राउंड ब्रेकिंग में कैसे प्रोत्साहन नीतियों के जरिए आगे आप निवेश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने अपने उद्योगों में, अपने अपने क्षेत्रों में वो उद्योगपति जिन्होंने खास सहयोग किया है, योगदान दिया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, सम्मान भी दिया जाएगा। ये बेहद खास होगा और सीधा संवाद, ये अपने आप में बेहद खास। कोई डाउट है, कोई किसी भी सत्र में अगर कोई डाउट है वो यहां क्लियर हो जाएंगे। कितना उनको विश्वास में लाकर कैसे सिक्योरिटी दी जाएगी उन उद्योगपतियों को, निवेशकों को, वो भी बताया जाएगा। सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसी प्रदर्शनी को फिलहाल यहां पर देखते हुए देखिए दिग्गज यहां पर उस एग्जीबिशन को देख रहे हैं जिसमें विकास की गाथा है, राजस्थान की गाथा है, कैसे विकास पहुंचा, किस किस सेक्टर्स में है। जैसे कि हमने आपको, सबसे अहम हो जाता है सौर ऊर्जा। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जिसे लेकर कहा जाता था कि राजस्थान में तो सिर्फ धूप के अलावा कुछ है ही नहीं, यहां रेतीले धोरों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज वो वक्त है जब यहीं से ही हम संभावनाएं तलाश चुके हैं रोजगार को लेकर। ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार, और यही तो डबल इंजन सरकार की पावर होती है जिसमें हम अपार संभावनाएं रोजगार की तलाश लेते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से कहना था, ये राज्य सरकार की तरफ से कहना था। जो कहना था वो आज धरातल पर उतरता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम एमओयूज होंगे और अन्य अन्य क्षेत्रों में होंगे। और उस प्रदर्शनी के जरिए निवेशकों को बताया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के साथ दूसरे क्षेत्र में भी निवेश करेंगे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, देखिए आप ज्वेलरी एग्जीबिशन देख रहे हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर की ज्वेलरी आप जानते हैं कितनी फेमस है। फिर वो चाहे ब्लू पॉटरी की बात करें, हम यहाँ के रत्नों की बात करें, यहाँ की जड़ाऊ ज्वेलरी मीनाकारी की बात करें, या फिर लाख की चूड़ियों की बात करें, ऐसे अपार संभावनाएं। और ऐसे में मेरी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। और अब हम रुक करेंगे मेरी सहयोगी डॉक्टर जयती मिश्रा का, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। जयती, ओवर टू यू। बदलते हुए भारत के साथ में ये बदलते हुए राजस्थान की तस्वीर है। मात्र 2 साल की अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान प्रदेश के अंदर जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी शर्मा ने जो नवाचार किए, एक कालखंड रहा जब अपने ही प्रदेश को रोजगार की खोज में, अपने भविष्य निर्माण की खोज में, अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा और वहां पर जाकर के खुद के भविष्य का निर्माण किया। लेकिन अब वो समय वापस आ चुका है। अब वो बदलते हुए राजस्थान की जो तस्वीर है, फिर से अपनी कर्मभूमि से मातृभूमि की तरफ लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि पिछले राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर प्रवासियों का सम्मेलन किया जाएगा, और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवासियों का जो उत्साह है, उनका जो अपने प्रदेश के प्रति जो एक प्रेम जगह है और अपनी खरी खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई
उस धन को, धन बल को या वापस फिर से राजस्थान प्रदेश में लगा करके राजस्थान के युवाओं को उनकी तरह अपने प्रदेश को छोड़ना ना पड़े, इसी दिशा के अंदर बढ़ता हुआ कदम है। मैं शुभकामनाएं देता हूं हमारे प्रवासी बंधुओं को कि फिर से वो यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर अलग अलग उद्योगों के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित करके और विकसित राजस्थान के अंदर अपना सहयोग देंगे और विकसित भारत की एक जो मोदी जी का मार्गदर्शन है उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि के बिश्नोई ने भी साफ तौर पर कहा कि अब प्रवासी राजस्थानी कर्मभूमि से जन्मभूमि की तरफ लौट रहा है। उसे इसी बात का इंतजार था कि बदलते राजस्थान की तस्वीर में वो कैसा अपना सहयोग दे सकता है, और उसी सहयोग के लिए आज आह्वान किया गया। तमाम देशी विदेशी जो प्रवासी राजस्थानी है उनको एक मंच दिया गया है। इस मंच पे तमाम बात, देखिए उस बात का संवाद भी होगा, मुख्यमंत्री खुद संवाद करेंगे, सेक्टरल सेशन होंगे जिनमें मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज, तमाम जो उद्योग घराने हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से देश विदेश ने महत्ता प्रदान की। इसके लिए विशेष रूप से आपको आभार, धन्यवाद, और पुनः निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु। देखिए तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मंच का भी संचालन अब शुरू हो चुका है और जिसकी तैयारी यहाँ पर लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनी देखी जा रही है। हमारे सहयोगी भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी के बिश्नोई को भी हमने सुना था, राज्य उद्योग मंत्री बेहद महत्वपूर्ण है, उनके रिएक्शन और उनके चेहरे पर खुशी बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन इस मंच की शुरुआत के बाद जैसे जैसे समापन होगा उसके बाद जो ट्रू रिएक्शंस आएंगे, जो पूरी जानकारी होगी, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयती से मैंने पहले जानकारी मांगी थी, लेकिन रिएक्शंस बेहद जरूरी है इसलिए आपको बताया। लेकिन अब एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। विनोद जयती लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। जयती, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो फिलहाल अभी करंट अपडेट बताइएगा। आवाज पहुंच रही है और करंट अपडेट यही है कि प्रगति पथ पे जो प्रदर्शनी थी उसका अवलोकन संभवतः कर लिया है सीएम अजय शर्मा ने, और किसी भी क्षण राज्यपाल सीएम अजय शर्मा और जो तमाम सारे गणमान्य चेहरे थे जो अंदर गए थे वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर अब वापस बाहर निकल लेंगे। और उसके बाद में मेरे हिसाब से मुख्य मंच पर क्योंकि पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री उनके साथ में थे, और उसके बाद में अब प्रगति पथ के प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद में निकलेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन पूनम आप जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज राजस्थान सरकार के लिए, खासतौर पर बात की जाए 2 साल की अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 2 साल में जो वादे किए थे, पहले कहा जाता था कि वादे तो होते हैं लेकिन वो दावे और वादे कहीं ना कहीं आपस में उलझ कर रह जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो की परिभाषा अगर किसी ने बदली है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने, लोगों को लग रहा था कि किस तरह से राजस्थान में प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा, कहीं कोई परेशानी ना हो, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, वीवीआईपी मूवमेंट हो जाएगा, जयपुर शहर जाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सुबह से देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि बहुत मैनेज तरीके से सभी की कहा जा सकता है कि दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस खास आयोजन को किया गया है। पूनम, फिलहाल प्रगति पथ के बाहर जो एक सेक्शन बनाया गया है उसके बाहर मीडिया की उस समय मौजूदगी है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है सीएम अजय शर्मा अब यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद में जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, क्योंकि अंदर जब प्रगति पथ पर नाम भी जिसे दिया गया है प्रगति पथ, और राजस्थान में 2047 का विजन जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो 2047 के विजन की एक डॉक्यूमेंट्री भी अंदर प्रदर्शित की गई। और उसके अलावा अगर आप समन्वय की बात करेंगे पूनम, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, अधिकारियों की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, सभी के बीच में शानदार समन्वय है। देखिए सभी इस समय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी हैं, शिक्षा मंत्री भी, और लगातार सब घूमकर बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने घर का काम हो, जैसे अपने परिवार में कोई आयोजन होता है उसमें सभी अपनी भूमिका निभाते हैं, सभी अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही इस समय सभी इस आयोजन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, और हलचल तो यही बता रही है पूनम, किसी भी क्षण अब सीएम अजय शर्मा इस प्रगति पथ में जो प्रदर्शनी थी उसका अवलोकन करके निकल सकते हैं। आपने जिक्र किया था आभूषणों का, आपने जिक्र किया था विभिन्न सेक्टर्स का। थोड़ी देर पहले जब कृषि मंत्री भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस बार बहुत सारी उम्मीदें कृषि विभाग को भी है, क्योंकि पिछली बार राइजिंग राजस्थान के समय जो एमओयू साइन हुए थे उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में तादाद में। बिल्कुल जयती, आपसे लगातार मैं जानकारी लेते रहूंगी और अभी दूसरे सहयोगी का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी वो अंदर मौजूद है जहां पर खास मंच तैयार किया गया है, जहां पर तमाम निवेशक मौजूद है। विमल कोठारी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल जी,
वाकई में बेहद खास दिन है, खास मौका है। लगातार आप सभी के जरिए हम दर्शकों को बता रहे हैं ये खास तस्वीरें भी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सपना जल्द साकार होगा, ये हर एक राजस्थानी भी चाहता है, क्योंकि फायदा हर एक राजस्थानी को होगा, क्योंकि जब रोजगार आएंगे चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में। लेकिन आपसे फिलहाल हम इस पूरे दिवस के बारे में, वैश्विक प्रवासी दिवस के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई आयोजन हुए हैं और आज जो ये आयोजन हो रहा है, आप सबसे पहले रिएक्शन दीजिएगा हमें। देखिए, जहाँ तक राजस्थानी प्रवासी दिवस की बात करें, ये पिछले साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हर साल 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन होगा, और आज 10 दिसंबर है। इस जो घोषणा के बाद में जो पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में मैं अपने साथी कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार नज़ारा दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री प्रगति पथ का अवलोकन कर रहे हैं, और प्रगति पथ के अवलोकन के बाद में इस बात की पूरी जल्दी वो मुख्य कार्यक्रम स्थल जो हॉल आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, इस समय इस हॉल के अंदर पहुंचेंगे, और हॉल में पहुंचने के बाद में इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस कार्यक्रम के अंदर 1 लाख रुपए के MOU 1 लाख करोड़ रुपए के MOU के सिग्नेचर्स भी होने हैं। इसके अलावा एक दर्शकों को जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि जब पिछली बार जब प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में 35 लाख करोड़ के MOU का टोटल टारगेट सरकार ने रखा था। सरकार का लक्ष्य ये है कि 350 बिलियन डॉलर की राजस्थान की इकोनॉमी का आकार उस आकार तक पहुंचे जो इस समय 180 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, इस तरह का ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान की मिट्टी से जोड़ना, और इन प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। जिस गति से, जिस संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उस संख्या को देखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस समय दिवस की सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार कि उन्होंने पिछले वर्ष ये घोषणा करी थी कि हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। निश्चित रूप से एक गौरव बढ़ा है, और हमारे प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको एक संबल भी मिला है कि हाँ, हमारी मातृभूमि हमारे सम्मान के लिए वहाँ की सरकार दिवस भी घोषित करती है, और यदि हम निवेश करते हैं तो उनका संरक्षण करती है, उनको अवसर प्रदान करने का काम करती है। पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए। हमें ये खुशी है कि 1 वर्ष की सघन मॉनिटरिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीचे स्तर तक सूक्ष्म मॉनिटरिंग करके 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हमारे धरातल पर आ गए हैं, काम चालू हो गया है। दिन प्रतिदिन प्रक्रिया चालू है, और मैं समझ सकता हूँ कि 1-2 दिन में और इसकी मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, जो धरातल पर आ जाएंगे। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है 2047 में विकसित भारत बने, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सकारात्मक प्रयास शुरू किए, और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करने में राजस्थान की सरकार, प्रवासी राजस्थानी, देश दुनिया की वो कंपनियां जो यहाँ राजस्थान में आकर के अपने उद्यम स्थापित करें, उस संकल्पना को पूरा करने की यात्रा में हमारा ये प्रयास है। सर, खासकर शेखावटी की बात की जाए, जो प्रवासी राजस्थानी जो शेखावटी के थे वो अपनी हवेलियों को लेकर बड़े चिंतित